बातचीत। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। यूपी में ब्राह्मण किसके साथ? ज्यादातर लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में असल मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन अब अपनी सियासी धमक को दिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हर साल की तरह अपने जन्मदिन के मौके पर पत्रकारों से बातचीत की और 2027 के चुनाव को लेकर अपना सियासी टीजर पेश कर दिया। इस टीजर से जो एक संदेश साफ हुआ वो ये कि यूपी में इस बार ब्राह्मण ही वोटों का बाजीगर है। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण विधायकों को लेकर संकेत दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी के नाराज ब्राह्मण विधायकों को कांग्रेस में आने का न्योता दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार यूपी में ब्राह्मण खेला कर देगा? क्या ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी दलों में खींचतान शुरू हो गई है? राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। तो बीएसपी की 2007 वाली बात इस वक्त 10% वोट पर दंगल मचा हुआ है। 2027 को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ब्राह्मण वोट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पार्टी की तरफ से उनकी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर ब्राह्मणों को लेकर साफ संदेश दिया कि दूसरी पार्टियां जो सम्मान नहीं करती हैं उनका सम्मान बीएसपी करेगी। तो इस बार क्या 2027 से पहले ब्राह्मण कोई खेला करने वाले हैं? ब्राह्मण जाति को लेकर सबकी निगाहें क्यों टिकी हुई है? ब्राह्मण वोट बैंक पर सबका निशाना क्यों है? ये वो तमाम सवाल। उत्तर प्रदेश में समय बहुत कम है, ये साल ही बचा हुआ है और 2027 की लड़ाई को लेकर सभी सियासी दल इस वक्त दंगल में कूदे हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो या फिर अब बीएसपी। 27 में एक बार फिर से क्या बहुजन समाजवादी पार्टी कमाल करते हुए दिखाई देगी? ब्राह्मण वोट को लेकर इस वक्त जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संकेत दिया है मायावती ने, ऐसे में रूठे हुए ब्राह्मण जो बीजेपी से रूठे हुए हैं, क्या उनको अपने पाले में बीएसपी ला पाएगी? बहुजन समाज पार्टी ये कर पाएगी? ये वो तमाम अहम सवाल हैं जो अब देखना यही है कि 2027 में ब्राह्मण वोट बैंक वाली जो राजनीति है उस पर कितनी बड़ी छाप ये तमाम पार्टियां छोड़ेंगी। क्योंकि एक तरफ सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से नाराज चल रहा है और इसीलिए पंकज चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो जातीय गोलबंदी है उस जातीय गोलबंदी को साध सके, बीजेपी साध सके। तो वहीं दूसरी तरफ सम्मान की हक की बात ही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और 2007 में जिस तरह से बीएसपी ने राजनीति में ब्राह्मणों को लेकर जो बड़े वादे किए थे उसके दम पर बीएसपी उस वक्त राज कायम करती थी उत्तर प्रदेश में। क्या एक बार फिर से वही फॉर्मूला यहां पर सेट करने की कोशिश की जा रही है? तकरीबन 18-19 साल बाद क्या फिर से बहुजन समाज एक बार अपनी पैठ बनाते हुए दिखाई देगा? क्योंकि बीएसपी ने कह दिया है कि इस बार अपने दम पर चुनाव पार्टी लड़ेगी। तो ब्राह्मण वोट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट को साधने में लगी हुई हैं।
अभी हाल फिलहाल में ही ब्राह्मण विधायकों की बैठक बुलाई गई। अब उस बैठक के बाद ही सियासी गलियारों में ये खबरें छाने लगी कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि 27 बहुत नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बहुत बड़ा खेला कर सकता है। कांग्रेस इस सभी जुगलबंदी में कोशिश कर रही है कि अगर जो ब्राह्मण नाराज है, जो विधायक नाराज है बीजेपी से, वो कांग्रेस में आते हैं। खुला न्योता दिया गया कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस अपनी पैर फिर से जमाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ब्राह्मण वोट बैंक से कांग्रेस अपनी पैर जमा पाएगी या बीएसपी 2007 में जो थी वो दोबारा सरकार में आ पाएगी? ये कई बड़े सवाल हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस बार ब्राह्मण किसके साथ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी ब्राह्मण वोट बैंक वाली जो राजनीति है वो अब शुरू कर चुके हैं, क्योंकि समय बहुत कम, साल भर का समय, और ऐसे में 27 के लिए तमाम बड़ी तैयारियां बीजेपी, एसपी, बीएसपी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त तमाम दूसरे वोट बैंक को साधने के साथ साथ अब ब्राह्मण वोटों पर भी नजर है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर पलटवार किया। ब्राह्मणों को लेकर मायावती के बयान पर अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी सवाल पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों को लेकर बीएसपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और मायावती के बाद अब समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। और इसी खबर पर आगे की चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर एचडी भारती इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश चंद्रा विधायक इस वक्त हम विचारक हैं बीएसपी के, जो कि अपनी बात रखेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर मायावती ने ये जो बड़ा ऐलान किया है इसके पीछे का संकेत क्या है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले सुरेश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। आखिर इतने लंबे समय के बाद ब्राह्मण फिर से क्यों याद आया? देखिएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारा तो मूल सिद्धांत रहा है कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज का ख्याल रखा है। सर्व समाज के लिए भी हम लोगों ने मान सम्मान दिया है, और जो हमारी सरकारें चली हैं 7 से 12 वाली और उससे पहले भी हमने ब्राह्मण समाज को विशेष मान सम्मान दिया है। तो आज यदि बीजेपी के विधायक अपनी पार्टी की नीतियों से अगर सहमत नहीं हैं तो उनका स्वागत है, और छोड़ दीजिएगा बीजेपी का, कोई भी समाजवादी पार्टी का है और किसी दल का है, कांग्रेस का है, किसी का भी है, अगर वो अपनी पार्टी की गतिविधियों से, नीतियों से और अपने नेताओं के व्यवहार से यदि कहीं दुखद हैं, उनको दिल दुख रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी का घर खुला है, उनका स्वागत है। और जो मान्य बहनी दरवाजे आप भी खोल रहे हैं, दरवाजे कांग्रेस भी खोल रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि अगर कोई भी ब्राह्मण विधायक नाराज है बीजेपी से तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वही तो मान्य बहन जी का कहना है। भाई कांग्रेस वाले भी कहेंगे, समाजवादी पार्टी वाले भी कहेंगे, और बीजेपी वाले उनको रोकना। ठीक है, मैं भारती साहब से भी जान लेती हूँ, क्या उन्होंने भी अपना दरवाजा खोला है क्या ब्राह्मणों के लिए? जी प्रोफेसर साहब। जी धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई, उससे पहले क्षत्रिय विधायकों की भी बैठक हुई थी। लेकिन जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो वो मामला काफी जो है तूल पकड़ लिया, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है नसीहत भी दे डाली। यहाँ तक कि उनके एक राजनीतिक गुरु है रमापति राम त्रिपाठी जी, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की
जबकि अब भाजपा कह रही है कि यह एक सहभोज था। तो यदि यह सहभोज था तो फिर इतना जो है पैनिक होने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है विधायकों को नसीहत क्यों दी? जबकि सही बात यह है कि अभी भी गुपचुप से बैठकें हो रही हैं। रह गई बात, बहन जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जो बात कही कि ब्राह्मणों को बाटी चोखा नहीं सम्मान चाहिए, तो मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा लाभ जो है ब्राह्मण समुदाय ने ही उस सरकार से लिया। मैं अगर हमको याद हो, थोड़ा बहुत याद है, तो हम जानते हैं कम से कम 5-6 दर्जन नीली लाल बत्ती गाड़ियां ब्राह्मणों, विधायकों और छोटे बड़े नेताओं के पास थी। बहरहाल ब्राह्मण का ये हमेशा ये रहा है कि वो सत्ता के ही नजदीक रहे हैं, चाहे अब जब देखते कि किस पार्टी की सरकार की संभावना है उसके साथ हो जाते हैं। आबादी तो ऑलमोस्ट 10% है, हालांकि जातीय जनगणना नहीं है, लेकिन एक इस तरह का एक लमसम आइडिया कि 10% के आसपास आबादी है, तो उनको अब बसपा भी अपने यहाँ इनवाइट कर रही है। अच्छा होता कि बहुजन समाज पार्टी पहले अपने कोर वोट बैंक की चिंता करती, क्योंकि वोट बैंक लगातार तेजी से घटा और पिछले चुनाव में 13% पर आकर रुक गया। ना राजनीतिक क्षेत्र में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास एक मिशन मूवमेंट है, अम्बेडकरवाद है। आप बोलने दीजिए, आप ठीक है, बीच में मत बोलिए, हमको बोल लेने दीजिए। तो वोट बैंक की भी चिंता होनी चाहिए जो है। और समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तब भी समाजवादी पार्टी ने आमंत्रित किया था कि आप आ सकते हैं। और देखिए, चूंकि बहन जी का जब स्टेटमेंट आया तो उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने रिएक्ट किया, पलटवार किया। ठीक है, तो उस पलटवार का आशय ये है कि सीधी लड़ाई अभी भी भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि जो उन्होंने सेंटेंस बोला, तो आप कह रहे हैं कि बीएसपी बी टीम है क्या? अब ए टीम बी टीम, अब लोग कहते हैं भाई हमारे पास कोई ये तो चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीएसपी बी टीम है बीजेपी की। देखिए, अब देखिए, ये मुझे ये मानव जी बताएं और आप बताएं कि मुलायम सिंह जी परिवार से कितने लोग बीजेपी में हैं, कितने लोग सपा को चला रहे हैं। तो दोनों मिलकर के तालमेल उनकी हो सकती है। व्यवहारिक और प्रैक्टिकली यही तो सत्य है कि जिनके परिवार के लोग उधर सांसद बने बैठे हैं, तो क्या वो वहां की परंपरा को अपने परिवार में नहीं लाते होंगे? तो सही मायने में सपा बीजेपी के बीच में है। ठीक है, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक तो सबसे पहले आप लोगों पर ये आरोप लग रहा है कि आप ब्राह्मण समाज की अनदेखी कर रहे हैं और इसीलिए ब्राह्मण विधायकों की ये मीटिंग बुलाई गई। और इसके साथ ही साथ माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि सभी स्वतंत्र हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के दरकिनार करा जा रहा है और इसीलिए बराबर जो है वो विधायक बैठक कर रहे हैं, तो इससे पहले तो ठाकुर लोगों ने भी, जो क्षत्रिय है हमारे, उनके विधायकों ने करा, तो क्षत्रिय भी फिर मतलब वो भी ठीक नहीं है। उससे पहले आरएलडी और एसबीएसपी के विधायक हैं, उन्होंने भी करी थी। तो मतलब इनके कहने के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में कोई है ही नहीं आज की डेट में। तो ये किस तरीके का इनका राजनीतिक गणित है, इसी वजह से शायद ये लोग सत्ता से कोसों दूर है। क्योंकि जब न सूझ है न समझ है, वहां पर जो बता रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक बहुत परेशान है। अरे तो क्या किसी ब्राह्मण विधायक ने आपको फोन करके कहा या किसी का कोई स्टेटमेंट इस तरीके का आया हो तो आप बताइए यहाँ पर कि हाँ, जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत परेशान है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो फर्जी नैरेटिव जो आप सिद्ध करने की ये लोग कोशिश करते हैं, इसी वजह से ये लोग सत्ता में दूर है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो आज का मुद्दा है, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि इनके यहाँ ब्राह्मणों की तो कोई इज्जत है नहीं।
क्योंकि स्टेटमेंट भी आपने अखिलेश यादव जी के देखे, अच्छा ऊंची जाति के हो, अच्छा मिश्रा हो, पत्रकार, ये वो इस तरीके के वो उलझलूल ये करा करते। और अभी प्रवक्ता ने भी कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो ब्राह्मणों को खूब लीली बत्ती और सारी दी जाती थी, लेकिन इनके समय में नहीं दी गई। इनकी भी तो 4 बार सरकार रही। आप अपना आंकड़ा नहीं गिना पाए क्योंकि आपने ब्राह्मणों को कभी तरजीह नहीं करी, लेकिन आप चुनावी मौसम में देखकर आप ब्राह्मणों को ऑफर कर देते हो, तो इनकी तो बात यही सिरे से खारिज हो जाती है। और ये बात बिल्कुल पटल पर आ जाती है कि समाजवादी पार्टी जो है वो ब्राह्मणों का हमेशा से अहित करती आई है, उनका विरोध करती आई है। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार, इस तरीके के जो नारे कहे जाते थे। मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ सुरेश जी। अरे सुन लीजिए पूरी बात, फिर उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। जो नारे हैं ये नारे भी प्रायः कहीं ना कहीं सुनने में आया करते थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने और ठीक है आशीष जी, ठीक है ठीक है 2016 सुरेश जी बोलिए बोलिए। हाँ ठीक ठीक, ऑल राइट सुरेश जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहला एमएलसी सुधीर गोयल जी को बनाया था। तो बहुजन समाज पार्टी का जब ये चरित्र हो, गोयल वैश्य वर्ग से आते हैं, तो हमने कौन सा नारा दे दिया? ये हम नहीं कहते कि भाई मीडिया वाले लोग वहां में जाकर के किसके मुंह पर माइक रख करके क्या कह देते हैं। अगर कहीं पर माननीय बहन जी, माननीय कांशीराम साहब को और हमारे बड़े लीडरान को किसी मंच से किसी ने ये नारा देते हुए सुना है और देखा है तो वो बताएं। ऐसा अनर्गल बातें ठीक नहीं है, बदनाम करने की बातें ठीक नहीं है किसी को। तो ये गलत संदेश पारित ना करें कि बहुजन समाज पार्टी का नारा ये रहा है। 90 के दशक में जब आपकी पार्टी का उत्थान ही हो रहा था, अरे तो सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि आप उस चीज को लाएं। सुरेश जी सुन लीजिए, जब आपकी पार्टी का उद्यान हो रहा था, 90 की दशक की बातें हैं ये सारी, कि उस समय उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको बुरा भला कहकर ही आपकी पार्टी को एकजुट किया जा रहा था। इससे तो आप बिल्कुल भी नहीं हटेंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि जहां से शुरुआत हुई है आपकी पार्टी की, और समय समय पर जैसे आज समाजवादी पार्टी जो है, ठीक है, लेकिन सबसे अहम ये है कि क्या 2027 के चुनाव में ये सारे हथकंडे काम आएंगे क्या जो 90 के दशक में हुआ? क्या वो अब हथकंडे अब 2027 में आएंगे? और बड़ा सवाल ये कि अभी तक ब्राह्मण समाज बीएसपी को याद नहीं आ रहा था, इससे पिछले के चुनाव में नहीं याद आया, अचानक से आज याद आ रहा है। तो क्या ब्राह्मण समाज वो याद करेगा या भूल जाएगा या बीएसपी के साथ जाएगा? ठीक है, देखिए नीतू जी, ये जो प्रेम है इनका, ये चुनावी प्रेम है। चुनाव जैसे ही आता है, जैसे समाजवादी पार्टी को आज पीडीए याद आ रहा है, तो पीडीए क्यों? इससे पहले ये एमवाई फॉर्मूले पर चलते थे, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो इनको पीडीए प्रेम याद आ गया। ठीक है सर, भारती जी बोलेंगे। हाँ इसी प्रकार से जी भारती जी, पीडीए के बाद ब्राह्मण समाज अब याद आ रहा है, उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है सुरेश जी, मुझे ये बताइएगा, 90 का आप के दशक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 2027 में वो 90 वाला दशक उसी पैटर्न पे चला जाएगा, वही राजनीति होगी? और क्या ब्राह्मण ये नहीं करेगा कि अभी तक बीएसपी कहाँ थी? देखिएगा, ऐसा बीएसपी कहाँ थी, मैंने अभी जनाब को भी यही जवाब दिया कि जब 1989 में जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का भी, और उधर जो है यूपी वाले चुनाव में जब हमारे विधायक आए, तो उन विधायक के बलबूते पर जब राज्यसभा उधर विधान परिषद में जब हमको भेजने की बात हुई, तो हमने सबसे पहले एमएलसी सुधीर गोयल जो वैश्य वर्ग से आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उसके बाद आज तक भी लगातार हमारे सतीश मिश्रा जी हो गए और बहुत सारे लोग हो गए। हमारा नारा 2006 में ये भी लगाया गया, मेरे ब्राह्मण समाज ने लगाया, ये नारा लगाया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उनका जो सम्मान हमको मिला, तो आज हम सम्मान पहचाना भी जान गए हैं। और फिर गिव एंड टेक पॉलिसी पर हमने भी सम्मान दिया है, तीनों वर्गों को हमने बराबर सम्मान दिया है। और बैकवर्ड के लोगों में जिनके कभी पीर भी
पुरखर भी कभी एमएलए और एमएलसी नहीं बन पाए थे, मिनिस्टर नहीं बन पाए थे, उनको माननीय बहन जी ने सम्मान दे करके सरकार में शामिल किया। कौन कहता है कि हम आज हम नए नहीं हैं? हमारी पिछली सरकारों में देख लो, 2007 से 12 वाली में देख लो, 67-68 के करीब हमने टिकट दिए थे और 61 के आसपास, 60 के आसपास ये जीत करके आए थे मेरे ब्राह्मण समाज के लोग। हाँ। तो क्या वहां पर सरकार में शामिल नहीं हुए? ये मान सम्मान नहीं है? तो हम तो बराबर मान सम्मान, हमारी नीति है, हमारी तो नीति है सर्व समाज का हित, बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित। माननीय बहन जी और माननीय कांशीराम साहब, हाँ। उनके जमाने में क्या नहीं रहे हैं ठीक है, ब्राह्मण वंश ठीक है। के लोग? भारती जी आ चुके बात नहीं है हैं। बहुजन हाँ, समाज भारती जी पार्टी इस के वक्त लिए। दिखाई दे रहे हैं, आवाज पहुंच रही होगी प्रोफेसर साहब आपको मेरी। तो क्या इस वक्त समाजवादी पार्टी सम्मान नहीं करती है ब्राह्मण समाज का? जिस तरह से बीएसपी पीठ अपनी थपथपा रही और कह रही है कि हमारा तो काम है कि हम अभी तक हितैषी रहे हैं दलितों के, अब हम रहे हैं ब्राह्मण के, ब्राह्मणों का सम्मान हमारी पार्टी करती है। देखिए, बीएसपी तो पहले अपना दलितों का ही वोट संभाल ले तो उसके लिए हितकर होगा, क्योंकि वोट बैंक लगातार जो है अरे खत्म होते जा रहा है। भैया गलत संदेश क्यों पारित आप कर रहे हो? बीच में मत बोलिए, गलत संदेश आप क्यों बीच पारित में, कर रहे मैंने हो? कहा मत बोलिए। हमारा वोट देखो। ठीक है सुरेश जी, सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन आपकी लीजिए। बकवास मैं सुन रहा हूं तो इसलिए आप बीच में मत बोलिए। आप कह रहे थे कि समाजवादी ठीक है, पार्टी समय की बी टीम कमी है, जल्दी जल्दी बोलिए भारती जबकि जी। हाँ। बीएसपी बी टीम है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश के लोग जान रहे हैं कि अभी आप कह रहे थे जो ए भी टीम हो बहन चाहे जी बी एक्टिव टीम हुई हो। है, ये बीजेपी के ही कहने पे एक्टिव हुई है। भाई, बीजेपी जितना चाबी भरती है उतने ही देखिए, आप करती है। डिबेट में चलिए ठीक शामिल है, हुए हैं तो लास्ट सही कमेंट तथ्य आशीष रखेंगे जी, ना। लास्ट सही कमेंट तथ्य आशीष जी आप- जल्दी से। इनके लाल सिंह जी परिवार की कितनी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज यहाँ पर दो बड़े बयान दिए। ठीक है। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों की इज्जत होती थी लेकिन इनके समय में नहीं होती थी ये। और दूसरी इन्होंने कहा कि समाज जो बहुजन समाज पार्टी है वो पहले अपने दलितों का वोट संभाल ले। तो इसका मतलब ये जो इनका पीडीए में इनका डी है, ये डी इनका है ही नहीं, ये बात ये स्वीकार कर चलिए रहे हैं यहाँ ए पर। बी सी डी वो आप लोग वोट करते तो रहिएगा, दलितों का लेकिन वोट देखना तो है यही है और कि जीता है। जनता इस बार अब 2027 में ये किसके क्या- साथ जाती है और ब्राह्मण समाज किसके साथ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2027 का दंगल शुरू हो चुका है और इस दंगल में सभी पार्टियां अब कूद चुकी हैं अपनी अपनी राजनीति करने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके